जय माँ गायत्री। प्रवाहिता रेकी हीलिंग में मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ, मैं आपको एक रेमेडी देने वाली हूँ कि किस तरह से मात्र 4 चीज़ों से आप अपने 5 एलिमेंट्स को बैलेंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानने की ज़रूरत है कि 5 एलिमेंट्स क्या होते हैं। हमारे शरीर में जो पंच तत्व है जिससे सृष्टि बनी है और इस सृष्टि से हम बने हैं, वो है आपका अर्थ, फायर, वाटर, एयर और स्काई। इन पंच तत्वों से हर एक चीज़ बनी है और इस पंच तत्व को आपको बैलेंस रखने की बहुत ज़रूरत है। हमारे घर में जो भी हमारी एनर्जीज़ हैं जो कि बैलेंस नहीं होती, उसका रीज़न ये पंच तत्व है। चाहे वो आपके घर के 5 एलिमेंट्स हैं, चाहे वो आपके 5 एलिमेंट्स हैं। तो आज मैं आपको एक अचूक रामबाण देने वाली हूँ। ये रेमेडी करके आप अपने पंच तत्व को यानी कि अपने 5 एलिमेंट्स को, अपने घर के वास्तु दोष का निवारण कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी घर में वास्तु दोष तभी पाया जाता है जब उस घर के सदस्यों के 5 एलिमेंट्स में या उस घर के 5 एलिमेंट्स में कोई प्रॉब्लम होती है। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही सिंपल रेमेडी लेकिन बहुत ही अचूक रेमेडी शेयर करने वाली हूँ, ताकि आप अपने 5 एलिमेंट्स को, अपने घर की एनर्जी को पॉजिटिव करें और आपके घर में जो सुख शांति समृद्धि आप चाहते हैं, जो आपका पैसा वेस्ट हो रहा है दवाइयों के अंदर या किसी भी तरह के खर्च के अंदर, वो सारा का सारा बैलेंस हो जाए। और इस रेमेडी में सबसे अच्छी बात यह है क्योंकि इसमें 4 ही चीज़ें आपको चाहिए, तो इस रेमेडी को आप सब अफोर्ड कर सकते हैं और इस पर आप काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि इस रेमेडी को करने से आपको बेनिफिट क्या होगा। सबसे पहला बेनिफिट है कि आप अपने घर की ऊर्जा को बैलेंस कर लेंगे। आपके घर में किसी भी तरह का कोई भी वास्तु दोष है वो बैलेंस हो जाएगा। आपके घर में जो आपका घर खर्च होता है, जो आपका जिस तरह से पैसा आप खर्च करते हैं, वो सारा का सारा पैसा आपका बैलेंस तरीके से जाएगा, ना कि किसी भी तरह एकदम से किसी खर्च की वजह से जाना शुरू हो जाएगा। जो भी पैसा आपके घर में आता है वो बिल्कुल सही तरीके से सही जगह पर लगेगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। और इस रेमेडी को आप अपने घर के लिए कर सकते हैं, अपनी दुकान के लिए कर सकते हैं, अपने कारखाने के लिए, कहीं भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये रेमेडी आपके लिए भी काम करेगी, आपके घर की ऊर्जा के लिए भी काम करेगी, आपके बच्चों के लिए, परिवार के लिए, सभी के लिए काम करेगी। और ये एक तरह का रामबाण है। इसे जानने के लिए अब इसे समझना ज़रूरी है कि इसमें क्या क्या चीज़ें आप यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक लाल रंग का कपड़ा चाहिए और ये कपड़ा आपका चौकोर होना चाहिए। इसे आप इस तरह से फोल्ड करके देख सकते हैं, ये बिल्कुल चौकोर है। एक आपको कपूर चाहिए, 2 जोड़ी लौंग हमें चाहिए जिसमें फूल होने चाहिए, यानी कि बिना फूल के लौंग हमें यूज़ नहीं करनी। तो 2 जोड़ी मतलब एक जोड़ी में 2 लौंग और एक जोड़ी में 2, यानी टोटल 4 लौंग आपके पास होनी चाहिए। और आपको एक कलावा चाहिए जिससे कि आप इस पोटली को बांध सकें। तो आइए अब इसे सीखते हैं कि इसे कैसे बनाना है। लाल पोटली के अंदर सेंटर में आप 4 लौंग रखेंगे। उसके बाद आप कपूर लेंगे, कपूर इतना जितना कि आपके हाथ में आ जाए। ये नॉर्मल कपूर आपने रखा यहाँ पर। इसके बाद आप इसकी पोटली बनाएंगे। पोटली आपने बनाई, इस पोटली को हमें कलावा से ही बांधना है, आप कोई और थ्रेड यूज नहीं करेंगे। आप कितने भी इसमें फोल्ड लगा सकते हैं या कितने भी गिट्ठा आप लगा सकते हैं, इसकी कोई कंडीशन नहीं है कि आपको इतनी ही गिट्ठा लगानी है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको ये आपके पास ये 4 चीज़ें होनी चाहिए और इसे आपको कहाँ रखना है। तो आपकी पोटली कुछ इस तरह से बन जाएगी। अब आप इसे रखेंगे कहाँ पर। तो सबसे पहले आप जानिए कि जो आपकी नेगेटिव वाइब्स होती है वो कहाँ रहती है। वो रहती है डार्क जगह पे, डार्क एरिया के अंदर, जहाँ पर सनलाइट सबसे कम आती है। तो आपके घर के अंदर, आपकी दुकान के अंदर, आपकी फैक्ट्री, कारखाने के अंदर कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा कमरा या कोई ऐसा कोना जहाँ पर सबसे कम लाइट आती है, जहाँ पर सबसे कम सनलाइट पड़ती है या कम से कम आप लाइट को यूज़ करते हैं, आपको इसे वहाँ रखना है। तो आप इसे किसी कोने में रखिए या किसी रूम में रखिए। अब क्योंकि आपने इसके अंदर कपूर डाला है
तो आपको इसे चेंज करना है। आप कितने टाइम में चेंज करेंगे? सपोज़ इसे आपने आज रखा है, तो आज से आप 30 दिन के बाद, यानी कि अगर आप इसे फुल मून पे रखते हैं तो नेक्स्ट फुल मून पे आप इसे चेंज कीजिए। अगर आप इसे न्यू मून पे रखते हैं तो इसे आप नेक्स्ट न्यू मून पे चेंज कीजिए। और चेंज आपको क्या करना है, इसके अंदर आपका जो कपूर है वो और लौंग आपको चेंज करनी है। फिर से आपको 4 लौंग और कपूर जितना आपके हाथ में आ जाए उतना अच्छे से आपको कपूर रखना है। क्यों? ताकि जो कपूर का अरोमा है वो आपके घर में आएगा और नेगेटिव एनर्जीज को बाहर करके आपकी एनर्जीज को बैलेंस करेगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इस पोटली को आप इस धनतेरस पर रखें, क्योंकि धनतेरस बहुत अच्छा दिन है। अगर आप उस पर नहीं रखना चाहते तो आप इसे पूर्णिमा पे, यानी पूर्णिमा को हम फुल मून कहते हैं और न्यू मून हम कहते हैं अमावस्या को। बहुत लोगों को ये बात नहीं पता होती, तो आप देखिए, डिसाइड कीजिए कि आपको इसे किस दिन रखना है। क्योंकि अगर आप फुल मून या पूर्णिमा पे रखेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा कि 30 डेज कंप्लीट हो गए हैं, कि पूर्णिमा और आपका जो अमावस्या है वो 15 डेज के गैप में आता है। तो आप एक नियम बना लीजिए कि आप अमावस्या या पूर्णिमा पे इसको आप रखेंगे, और इसको रखने के बाद आप अपने घर के रिजल्ट्स देखिए कि आपको क्या फ़र्क आना शुरू हो गया। तो ईश्वर से मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि ये जो रेमेडी है ये आप सभी के लिए सिद्ध साबित हो और आपके घर की ऊर्जा को ये बैलेंस करे, आपके परिवार में ये रेमेडी सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, आप खुश रहें। ईश्वर आपको प्यार, आदर और सम्मान से भरा हुआ जीवन दे। जय माता।